परम मित्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भव्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं बी आर चौधरी आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। अपन लोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज का वीडियो है जो संधि से संबंधित होगा। हाँ, संधि से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है जिसमें अपन ने स्वर संधि और उसके रूप पढ़े थे, अलग अलग प्रकार से बिल्कुल विस्तृत तरीके से समझा था। तो आप वो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। ये व्यंजन संधि से संबंधित वीडियो होगा और व्यंजन संधि हिंदी में सबसे कठिन मानी जाने वाले टॉपिक्स में से एक हैं। तो इसके प्रत्येक नियम और फंडों के बारे में अपन समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। चलिए अपन पहले देखते हैं व्यंजन संधि कहते किसे हैं। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन अथवा एक स्वर से मिलने वाली ध्वनियों से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन हो, व्यंजन के बाद व्यंजन आए, या व्यंजन हो, व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है, तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में बहुत छोटे छोटे नियम होते हैं, जैसे पहले का पांचवें में बदलना, तीसरे का पांचवें में बदलना, त संबंधी नियम, न संबंधी नियम, म संबंधी नियम और ह्रस्व दीर्घ और स संबंधी नियम आदि अपन बिल्कुल आसानी से समझेंगे। आप बिल्कुल शब्द को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। और समझ में नहीं आएगा, आप देखते ही पहचान लोगे कि कौन सी संधि है इस शब्द में। चलिए अपन पहला नियम देखते हैं जो आपकी पुस्तक के अनुसार है। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण में कौन कौन से आते हैं बच्चों? जैसे क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, ये किस में आते हैं? पहले वर्ण में ही आते हैं। प हो गया। चलिए, च ट त और प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या य र ल व या कोई स्वर आए, तो क्या होगा? च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यहाँ सबसे बड़ी बात अपने को याद रखने वाली कौन सी है? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। एक का किस में बदलाव हो रहा है? तीन में हो रहा है, बस आपको ये याद रखना है। एक का किस में? तीन में। जैसे लिखा है वाक धन ईस, वाक धन ईस। अब क को अपने को किस में बदलना है? ग में बदलना है। और इधर ई है तो इस ई का ये हो जाएगा। अब पहले वाला जो वर्ण है वो एज इट इज़ लिख दो और लास्ट वाला एज इट इज़ लिख दो। क्या बन गया? वागीस। एकदम सही। बनाते समय आपको पहले जो शब्द होगा उसका अंतिम लेटर और अगले में जो होगा जमा के बाद उसका पहला लेटर, उसको जोड़ना है। उसको जोड़ने के बाद आपका पूरा सही हो गया है, समझ लीजिए। क्योंकि कहीं पर ग पूरा दिखेगा आपको, कहीं पर ग आधा दिखेगा, वो आधा और पूरा का पता इसी से ही चलेगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। दिक। क्या है? दिक। दिक और गज। ग पूरा है, गज। अब अपने को क्या करना है? यहाँ क किस में बदलता है? ग में। चलो ग में बदल गया। और इधर गज है ही, लो है, और इधर दिग्गज। एकदम सही। वाक धन दान, तो वाक का क्या हो जाएगा? वाग हो गया। और दान का दान हो गया, वागदान। सतवाणी, तो त का किस में बदल देंगे? द, और द या धा, वाणी। अच अंत, अब ये अचंत है, देखो अच अच अंत। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ज आधा होगा, लेकिन उस ज के साथ जब ये अ जुड़ेगा तो ज क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अजंत। अजंत।
ये ज आधा था, लेकिन यहाँ पे ये अ है, और ये अ जब च के साथ जुड़ गया तो आधा च पूरा च में तब्दील हो जाता है। जैसे अगले शब्द आप देखो, अपधन ईंधन। अपधन ईंधन, तो अप प किस में बदलेगा? अपने तीसरे में, ब में बदल जाएगा। और इधर ई है तो ई स्वर है, और ये स्वर ई की मात्रा के रूप में लग जाएगा। तो अब ईंधन। तत्रूप क्या है? तत् और रूप, लो तत् रूप। तो त किस में बदल जाएगा? द में बदलेगा, अपने को पता है। और द ही कौन से? आधे में। तो बस ये हो गया, लो एकदम सही, तद्रूप। जगत आनंद। जगत आनंद, त किस में बदलेगा? द में, और आ आया है तो जगदानंद, द दा में बदल जाएगा त, क्योंकि इधर आ रखा है। हिंदी के संधि से संबंधित हो, कहीं भी हो, शुद्धि से संबंधित हो या कहीं भी हो, हिंदी में एक शब्द को आप एक एक वर्ण को तोड़ के जोड़ने की कोशिश कीजिए, तभी जाके वो सही बैठेगा, अन्यथा की स्थिति में आप गलत कर दोगे। अब जैसे सपधंद, तो शब्द बन जाएगा। अब आपके सामने जब ये शब्द आते हैं तो यहाँ से आपको कैसे पहचान करनी कि संधि कौन सी होगी? आपको पता होगा, जैसे अपन ने अभी देखा किस में बदल रहा था? तीसरे में। यहाँ कहीं भी तीसरा बीच में दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए संधि तो कौन सी है। एक आइडिया से संधि तक आप पहुँच गए हो, व्यंजन संधि होगी, लगभग व्यंजन ही होगी, ये आपने आइडिया लगा ही दिया। देखो सब में तीसरा दिख रहा है, बीच में तीसरा दिख रहा है, आपको पता है पहला किस में बदलता है? तीसरे में बदलता है। और पहला तीसरे में बदलने वाली संधि कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। ये संधि की पहचान हो जाएगी और यहाँ से आपके संधि विग्रह में भी आसानी हो जाएगी। अगला दूसरा है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद पंचम न या म आए तो क च ट त प पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब भी पंचम अक्षर या न या म कहीं भी आते हैं वाक्य से, भले इधर आए या इधर आए, कहीं पर भी आए, वो किस में बदलेगा? या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या अपने उसी पंचम में बदल देगा, या तो बदल जाएगा या बदल देगा। ये इसका नियम है म और न का। ये म और न हमेशा पांचवें में बदल ही जाते हैं या सामने वाले को बदल देते हैं। जैसे अभी अपन देख रहे हैं वा क, तो क अपने पांचवें में बदल जाएगा, बदल देते हैं, मैंने कहा पांचवें में बदल देते हैं। वाक, तो वांग में। सठ मास, तो ट किस में बदलेगा? न में बदल जाएगा, सण मास। जगत, तो जगत अपने पांचवें में बदल जाएगा, क्योंकि इधर न आ रखा है। अब यहाँ त का द मत कर देना, यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे क्या रखा है? दोनों तरफ आपको आराम से देखना है, तभी संधि बैठेगी। यहाँ न आ रखा है, अच्छा न कौन सा होता है? अच्छा न पांचवा होता है, और पांचवा अपने को त और न और म का नियम याद आ जाएगा आपको, तो ये सवाल आपके एकदम सही हो जाएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया शब्द है जगन्नाथ, और ये शुद्ध शुद्ध में भी पूछा जा सकता है। अप में, अब प आया है और इधर म आया है, तो अब प भी अपने पांचवें में बदलेगा, और क्या किस में बदल जाएगा? म में, तो अब में हो जाएगा। अब अगला है, ये माँ से जुड़ा हुआ, अभी मैंने कहा था, या अनुस्वार में बदल जाता है या किस में? पांचवें में बदल देता है या पांचवें में बदल जाता है। मतलब म अपने पांचवें के आसपास ही रहता है और वो अनुस्वार में भी बदल देता है। जैसे अहमकार, अहमकार, तो किस में बदला? अनुस्वार में, अहंकार। किंचित, किंचित। समगम, संगम। समतोष, संतोष। इसके अपवाद है कुछ, जैसे समकृत, संस्कृत, समकृति, संस्कृति, समकार, संस्कार आदि ये होते हैं। ये अपवाद है व्यंजन संधि के। संस्कार, संस्कृति, संस्कृत। यदि म के बाद य र ल व स ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा।
अपने को म देखने के बाद ये 3 नियम आ गए हैं म से संबंधित। आपने देखा 1, 2 और 3, दूसरा, तीसरा और चौथा किससे संबंधित है? सभी म से संबंधित ही बात कर रहा है। और जब मैंने आपको कह दिया म कहीं भी आए तो या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या म पांचवें में बदल देगा। यही इसका फंडा है और इसी से इसके प्रत्येक प्रश्न सही होने की गुंजाइश 99% हो जाती है। तो जैसे अब म के साथ य, र, ल, व, स और ह आने पर भी म किस में बदलेगा? अनुस्वार में ही बदलेगा। जैसे सम रचना लिखा हुआ है, सम रचना, तो किस में बदल जाएगा? म संरचना में बदल जाएगा, म अनुस्वार में आ जाएगा। जैसे यहाँ संवाद है तो म अनुस्वार में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं नियम व्यंजन संधि से संबंधित। अगले से पहले कुछ उदाहरण और है इसी के, जैसे समधनहार, संहार किस में बदला? अनुस्वार में। सारे के सारे अनुस्वार में। वीडियो रोक के आप आराम से देख सकते हैं और कॉपी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम से कम आपके पास कॉपी पेन तो होना ही चाहिए बच्चों, आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो। कॉपी पेन के बिना ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी और बिना लिखे तो संधि में प्रैक्टिस किए बगैर तो संधि सीखी ही नहीं जा सकती। आप जितना अधिक शब्द को लिखोगे, तोड़ोगे, जोड़ोगे और समझोगे, संधि आपके याद होगी। भव्य एकेडमी आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हिंदी, इसके साथ साथ संविधान और राजव्यवस्था की क्लासेज चल रही है। आगे आने वाले समय में अनेक विषयों के कोर्सेज लाए जाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, समय समय पर हमारी वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास में जो घंटी का बटन है वो भी दबा दें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए अगला नियम देखते हैं। यदि त, अब त का नियम, त से संबंधित नियम बहुत सारे हैं, लेकिन आप इसको आसान भाषा से समझेंगे। जैसे त के साथ क्या आ गया? त संबंधी नियम, जैसे ऊपर तो क्या है? त, पहले त आ गया और त के साथ में क्या क्या आ गए? जैसे यहाँ आ गया च आ गया और ये च आ गया। त के साथ में ज आ गया या झ आ गया। त के साथ में ट आ गया या ठ आ गया और त के साथ में ड आ गया या ढ आ गया या त के साथ में ल आ गया। ये त के साथ में जोड़े में कहीं भी दिखेंगे आपको। यदि ये आते हैं तो यहाँ जो भी ये च होगा किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। च आएगा आगे। इस च हो या ये च हो। ज और झ में भी किस में बदलेगा? ज में बदल जाएगा। लो भाई, ज में बदल जाएगा। और ट ठ भी किस में बदलेगा? किस में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। और ड ढ भी किस में बदल जाएगा? ड में बदल जाएगा। और ल किस में बदलेगा? ल का ल ही रहेगा। अब किस किस में बदला? च में बदल गया। ज झ ज में बदल गया। ट ठ ट में बदल गया। ये च ज ट ड और ल ये त से संबंधित नियम हैं। ये आप याद कर लें। इससे बाहर त के नियम बिल्कुल, ये 90% त का नियम इसी में ही समेट जाता है। 10% जो छुटमुट रहता है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ही आप याद कर लीजिए। च हो तो च बड़े वाले में बदलता है। ज झ हो तो ज में बदलता है। ट ठ हो तो ट में बदलता है। ड ढ हो तो ड में बदलता है। ल हो तो ल में बदलता है। लेकिन ये बच्चों कब बदलता है? जब पहले वाले शब्द के अंत में क्या आ रखा हो? त आ रखा हो। चलिए अब त के नियम ही अपन देखते हैं। यदि त या द के बाद ल रहें तो त या द किस में बदल जाते हैं? मैंने अभी कहा दिया, आपको बता दिया था। ल आ जाए तो किस में बदलता है? ल में। हिंदी में जो है द, उद, उत अधिक चलता है। उद उपसर्ग ज़्यादा नहीं चलता है। ये संस्कृत का उपसर्ग है। हिंदी में ज़्यादातर कौन से चलते हैं? उत। परीक्षा में आ जाए तो उत ही सही होगा। तो उत लास ल आ गया तो ल जोड़ दिया इसमें भी।
उदलेख। यहाँ त करोगे तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। हिंदी में त ही चलता है ज़्यादातर, लेकिन द को संस्कृत में उद भी उपसर्ग है तो द भी माना जाता है। ये दोनों सही हैं, जो भी परीक्षा में आए एक ऑप्शन में होगा। यदि दोनों एक साथ हो तो आपको त वाले को तवज्जो देनी है, ठीक है। उतलास, उल्लेख, ये ल किस में बदला, ल में। अब त या द के बाद ज या झ हो तो त या द, मैंने कहा था ज झ किस में बदलता था, ज में। जैसे सत जन, ज आधा कर दो भाई, और क्या, लो हेलो, सज्जन। उत झटिका तो उज झटिका। त या द के बाद में क्या आया है, झ आया है, और झटिका उद उज झटिका। यदि त द के बाद में, ये स वाला नियम अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। स में इधर तो हो त, और इधर क्या आ जाए, ये च आ जाए, बड़े वाला शक्कर वाला, ठीक है। इधर तो हो त, और इधर क्या आ जाए, ह आ जाए, हल वाला। ये दो नियम और बता देता हूँ। त के बाद में क्या आया, स बड़े वाला, और त के बाद में क्या आया, ह आया। अब यहाँ पर ये त होगा वो किस में बदलेगा, इस च में बदलेगा, और ये च होगा वो किस में बदलेगा, स सत्य वाले में बदलेगा। ये त होगा वो किस में बदलेगा, द में बदलेगा, और ये किस में बदलेगा, ह ध में बदलेगा। ये आप कॉपी पे प्रैक्टिस करो। त किस में बदलेगा, च में, स किस में बदलेगा, स में, और त किस में बदलेगा, द में, ह किस में बदलेगा, ध में। ये याद कर लेते हो तो ये दो नियम त के और पूरे हो गए। त के अधिकांश नियम अपने इतने ही है। अब देखिए क्या कहता है ये नियम अपना, जो अपन देख रहे थे, त द के बाद में क्या आ जाए, च आ जाए। तो मैंने आपको कहा था त किस में बदलेगा, इस च में बदल जाएगा, लो भाई बदल गया। और आगे वाला च होगा वो किस में बदलेगा, इसमें बदल जाएगा। ये बस काम हो गया। जैसे उद धन श्वास, उद धन सहास श्वास, तो त या द किस में बदल रहा था, इसमें, लो बदल दिया आपने इसमें। और स भी यहाँ आधा है तो इसको भी आधा रखना है, लो। अब वास का वास, ये बन गया। इसको ऐसे लिखो, या भले ही अपन सही ढंग से लिखे तो ऐसे लिख दो, ये सही हो गया एकदम, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। उच्छ्वास ऐसे लिखते हैं। अब उद्धंशिष्ट, वही जैसे द किस में बदला, च चम्मच वाले में, और ये स किस में बदला, स साते वाले में। सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र। अब जैसे अपन ने ऊपर मैंने आपको बताया था, च है और च आ जाए तो उसका किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है, च का आगम होता है। जैसे अब देखो आप, उत धन चारण, उद धन चारण, तो क्या हो जाएगा, किसका आगम होगा, द के स्थान पर च का, और लो उच्चारण। सत सरित्र, तो सत त किस में बदलेगा, च में बदलेगा, और चरित्र, लो सत्सत्री, सरित्र। अब देखो त द के बाद ह का नियम भी अपन ने देखा था, त द के बाद ह आ जाए तो त द के स्थान पर द, और जैसे त और द है, जैसे इधर आया त और इधर क्या आ गया, ह, तो त या द के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, त या द के स्थान पर तो द होगा, और ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, ध। अब मतलब ये दद में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, दद में। ऐसी स्थिति में च या च हो और इधर क्या हो, त हो या द हो, तो ये च किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। जैसे अपन देखा था ज झ किस में बदल जाता है, ज में। ट ठ किस में बदल जाता है, ट में। ड ढ किस में बदल जाता है, ड में। ल किस में बदल जाता है, ल में। द या त।
इनके बाद। हिंदी में ज़्यादातर त चलता है। चलिए आगे हैं, त या द के बाद ह हो, देख लो, द या त के बाद क्या हो, इधर क्या आ जाए, ह, तो ये किस में बदल जाएगा, द में, और ये किस में बदल जाएगा, ध में, तो क्या हो जाएगा, द ध, दद में बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, तद हित, त का त लिख दो, द को किस में बदलना है, तत हो या तद हो तो द में बदल जाएगा, तद धित, तद धित, ये तद्धित ऐसे लिखा जाएगा। इसमें ध पूरा है, द आधा है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, तद धित, ये ऐसे लिखा गया है वास्तव में इसको। उद्हार तो उद्धार, द ध। जैसे संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में उद का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया, जबकि हिंदी में उत का ही प्रयोग होता है, तो उद न करके हिंदी में परीक्षा में आ जाए तो उत जो है बेस्ट माना जाएगा। उत और उद दोनों साथ में हो ऑप्शन में कहीं भी, तो आप हमेशा सिलेक्शन उत वाले का ही करोगे। हाँ, संस्कृत व्याकरण में आप उद का चयन कर सकते हैं, और उद और उत दोनों अलग अलग, वहाँ उद ज़्यादा होता है। जब पहले पद के अंत में स्वर हो, पहले पद के अंत में क्या हो, स्वर, और आगे वाले का पहला वर्ण क्या हो, च हो, च से संबंधित नियम, इधर स्वर हो और इधर आगे क्या हो, ये च हो, तो आगम किसका होता है, स सम्मस वाले का आगम होता है, और ये इसको ऐसे लिखा जाएगा। जैसे अनुधन सेद, तो लो अनुच्छेद, परिधन सेद तो परिधन सेद को ये स का आगम हो जाएगा, और सेद परिसेद, आधन साधन तो आच्छादन। ये इसके बाद हैं अगला, ये नियम संख्या में भले ही 10-12 हो, लेकिन आप सही से समझोगे तो व्यंजन संधि पूरी 5-7 लाइन के अंदर ही समेट के रह जाती है। और ये इतना बड़ा टॉपिक आसानी से आप उसको, संधि करनी हो तो संधि पकड़ लोगे, संधि विग्रह करना है तो भी आसानी से संधि समझ के कर लोगे, और संधि करना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, बिल्कुल आसान हो जाएगी। जैसे अगला है, अगला किससे संबंधित है, स की बात कर रहे हैं, कौन से, स षटकोण वाले की और स सड़क वाले की। अब जहाँ भी शब्द में आपको स षटकोण वाला दिखेगा तो उसको आप संधि करते समय किस में बदल दोगे, स सड़क वाले में, बस। निषिद्ध तो निषिद्ध। अब संधि विग्रह करते समय तो सड़क वाले में बदल दोगे, संधि करते समय षटकोण वाले में बदल दोगे, यही बात है। ये स किस में बदल जाएगा, संधि करते समय षटकोण वाले में, और संधि विग्रह करते समय षटकोण वाला किस में बदल जाएगा, सड़क वाले में। कब बदलेगा, यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, स्वर, आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो और दूसरे शब्द के आरंभ में स सड़क वाला आए, तो उधर क्या होगा, स हो जाएगा। अब अगला है री, र और सी, स षटकोण वाले के बाद जब कोई स्वर, कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण या अनुस्वार या य व ह में से कोई वर्ण आए, तो उसके अंत में आने वाला न में बदल जाएगा। अब ऐसे शब्द जितने भी हैं ण वाले, भूषण है, रामायण है, प्रमाण है, भरण, भूषण आदि, यहाँ आपको संधि करते विग्रह करते समय ये ध्यान रखना है, ये ण नहीं आएगा। पहली बात तो क्या आएगा, अंत में पंचवां अक्षर न ही आएगा। जैसे प्रमाण तो प्र धन मान। अब इसका संधि करते समय आप प्रमाण मत लिख देना, गलत हो जाएगा। न का क्या हो जाएगा, अण। कब होगा, जब ये नियम लागू होगा तो न हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। लेकिन संधि करते समय राम धन अयन, न कि आयन, राम धन अयन, राम धन अयन, ये संधि विग्रह सही है। लेकिन इसको जब आप संधि करोगे तो क्या लिखोगे, रामायण। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, कोई बड़ी बात नहीं है, व्यंजन संधि बहुत ही आसान है। आज के वीडियो में इतना ही, आगे अपन फिर अगले वीडियो में विसर्ग संधि की बात करेंगे। आप सभी ने देखा ये वीडियो, सभी का शुक्रिया। चैनल यदि हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिएगा। हम आपके साथ परीक्षा तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।